Hello everyone, this is me Bhaiya ji, and once again I welcome you all to the amazing platform of the Bhaiya ji ki class. In this video we will discuss a new chapter that is continuity. जी हाँ, इस चैप्टर में हम लोग continuity के सारे PYQs को डिस्कस करेंगे. डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और हम लोग को किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछता है. तो हम लोग समय को व्यर्थ ना करके टॉपिक्स पे आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ईयर्स की एनालिसिस देखते हैं. इस चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी भी आता है, बट डिफरेंशिएशन को हम लोग नेक्स्ट अलग से सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे. और पार्ट टू के लिए अगर आपको पार्ट टू की जरूरत है तो आप पार्ट टू के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें. इस वीडियो में सिर्फ हम लोग कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस करेंगे. हाँ, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसके अंदर आता है. तो देखते हैं इसके वेटेज के बारे में. तो कहाँ गया ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ने डिफरेंशियल कैलकुलस, 4 नंबर में है बच्चा. तो 4 नंबर वाला देखते हैं हम लोग. ये है छः क्वेश्चंस आया था 1 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन इधर से 6 और एक वाला 2 मार्क्स. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करता है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो 6 2 8 बन गया, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 8 3 11, और कुछ है क्या, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया. तो मतलब एक सिंगल चैप्टर आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी 11 नंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें. चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग. ईयर वाइज है. 24 में 5 नंबर, 1 नंबर वाले क्वेश्चन से पूछा था. दो दो 4, 5 4 9 और 1 10. हर एक बार जो चैप्टर्स का वेटेज है वो 10 11 10 11 9 10 11 इस तरह से आता है. तो ये चैप्टर्स को आप हल्के में ना लें और आप खूब मेहनत करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. फालतू की बातें हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे. अगर बैकग्राउंड का नॉइज आ रहा है तो आप उसे इग्नोर करें. चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड, भैया थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए. हाँ चलिए, आप लोग का बात तो कैसे इग्नोर कर सकते हैं. मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 5. समझना बच्चे, जब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें पहले से कॉन्टिन्यूअस बोल देता है और कोई वेरिएबल का वैल्यू या तो कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू पूछता है वो. बट अगर बोलेगा कि चेक द कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करते समय हम लोग क्या करेंगे, एल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए चेक करेंगे. समझ में आ रहा है. तो हम लोग देखते हैं इसमें फंक्शन गिवन है. फंक्शन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना. एफ ऑफ एक्स जो है के एक्स प्लस 1, कब है ये, एक्स जब लेस देन इक्वल्स टू 5 है, और 3x माइनस 5 जब x हमारा ग्रेटर देन 5 है. ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है. अब चेक करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहले से ये कॉन्टिन्यूअस है. तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू किस पे है बच्चा, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे. 5 पे अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब पेन भी काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा बच्चा. हाँ सर, राइट हैंड लिमिट. और ये एफ ऑफ ए के भी बराबर होगा. एफ ऑफ ए हमारा क्या है यहाँ पे, 5. ए क्या है, 5. तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे. फंक्शन अगर चेंज करता है लिमिट के अबाउट, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. और अगर चेंज नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, बात बराबर है. ठीक है, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लिमिट हमारा एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस 5 से हल्का सा कम होगा ये, तब फंक्शन कौन सा होगा, देखो 5 से कम जब है तो फंक्शन हमारा के एक्स प्लस 1 है, के एक्स प्लस 1. और आर एच एल की बात करते हैं, तो जब हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 से हल्का सा ज़्यादा होगा, 5 पॉजिटिव, तब फंक्शन हमारा क्या होगा, जब एक्स 5 से थोड़ा सा भी बड़ा रहेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5. अब कॉन्टिन्यूटी के बाद मीन्स लिमिट का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन याद रहना चाहिए कि लिमिट कब हम लोग डायरेक्टली रख देते हैं एक्स का वैल्यू, कब नहीं रखते हैं. अगर इनडेटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, अगर इनडेटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है तो आप इससे पहले हटाएंगे, पहले क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे. बट नहीं बन रहा है तो हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू रख सकते हैं. जब हमारा इंडेटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू रख देते हैं. तो यहाँ पे देखो, अगर 5 रखोगे तो यहाँ पे कोई भी इंडेटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है. हम लोगों को टोटल 7th इंडेटर्मिनेंट फॉर्म याद रखना है, जो कि हमारे सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है. उसमें से भी ज़्यादा 0/0 फॉर्म आता है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या तो कभी कभी आ जाता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. तो 0/0 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को ध्यान से याद रखना. अब देखते हैं हम लोग को जब इंडेटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है भैया, तो हम लोग क्या एक्स का वैल्यू 5 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं. तो के इंटू 5 प्लस 1, के इंटू 5 ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे भी रख देते हैं 5 इंटू 3 माइनस 5.
तो यहाँ रखने के बाद जो 5k प्लस 1 आ जाएगा, हाँ 5k प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद 15 माइनस 5, तो 5k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रहने दो, थोड़ा रोड साइड है ये जो हमारा, जो यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रोड साइड है, थोड़ा सा नॉइस आएगा तो उसको इग्नोर करना। तो 5k इक्वल्स टू हो जाएगा, 15 में 5 जाएगा तो कितना, 10, 10 और ये एक उधर जाएगा तो -1, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, 9/5। यही पूछा था ना क्वेश्चन में, तो यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगर फंक्शन 5 पे कॉन्टिन्यूस है तो k का वैल्यू पूछ रहा था, तो k का वैल्यू हमारा कितना आया, 9/5। तो कॉन्टिन्यूटी कुछ नहीं है, बस इसी तरह का के तुम लोग के भी पेपर में जब भी आएगा तो क्वेश्चंस क्या आएगा, के का वैल्यू निकालो या ए का निकालो, बी का निकालो, ए और बी में रिलेशन निकालो। कभी कभी वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए दे देता है, तो उससे घबराना नहीं है। यहाँ पे देख लो, फंक्शन दिया हुआ, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी दोनों का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है इससे, तो ध्यान से थोड़ा देखना। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। फंक्शन देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है, मोड एक्स। जब भी मोड एक्स आता है तो दो केस बनता है बच्चा, कितना केस, दो केस। भैया कौन कौन सा केस बनेगा, तुम ध्यान से देखना। अगर जब हमारा x ग्रेटर देन जीरो होगा, जब x हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, तो पॉजिटिव मोड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं ना बच्चा, मोड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो ये एज इट इज निकाल देता है। अगर x पॉजिटिव है तो एज इट इज निकाल देगा, मतलब मोड का काम ही है ना पॉजिटिव बनाना। और अगर x के बारे में पता चला कि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस के साथ निकाल देगा इसको। तो हम लोग जान रहे हैं जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रहेगा तब x एज इट इज निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा। और जब x हमारा लेस देन जीरो, मतलब लेस देन जीरो होता है तो नेगेटिव नंबर ही होता है ना, तो लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा बच्चा, तो क्या होगा हमारा, ये जो x है वो -x हो जाएगा। अब हम लोग को कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी का कंडीशंस लगाना है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशंस होता है, अगर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो पे चेक करना है, तो LHL, अगर LHL, अगर RHL और f ऑफ ए फंक्शन में ए रख करके तीनों का एक, तीनों जब अगर बराबर आ जाता है तब हमारा वो फंक्शन जो होता है, या तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। तो LHL चेक करते हैं पहले बच्चा, लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब उस पॉइंट से हल्का सा पीछे, तो हल्का सा पीछे से, पीछे को हम लोग बोलते हैं जीरो नेगेटिव, मतलब ए नेगेटिव। ए माइनस पे देखेंगे तो जब ए एक्स हमारा लेस देन जीरो था तो फंक्शन हमारा -x था। RHL में देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो प्लस, तो जीरो से जब ज्यादा था तो एक्स था फंक्शन हमारा, और देखो जीरो पर भी देखोगे तो ये क्या होगा, एक्स ही होगा, जीरो पे भी देखोगे तो एक्स होगा। तो LHL और RHL ही चेक करेंगे हम लोग इस केस में। तो अब देखो इंडेटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से -0 आ जाएगा, मतलब जीरो। और इधर देखते हैं, इस पे जब हम लोग जीरो रख देंगे एक्स का वैल्यू तो हमारा यहाँ भी जीरो आ जाएगा, मतलब LHL जब RHL के बराबर हो गया है, LHL जब LHL जब RHL के बराबर हो गया है, तो f ऑफ x जो है हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्या है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। बच्चा कॉन्टिन्यूस के बारे में चेक कर चुके हैं, लेकिन देखो ऑप्शंस में कहीं कहीं डिफरेंशिबिलिटी भी दिख रहा है, तो डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू मतलब उसका रूल यूज करेंगे। कैसे हम लोग डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं कोई भी पॉइंट के अबाउट, तो हम लोग डिफरेंशिबिलिटी का कंडीशंस लगाते हैं इस केस में। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिबिलिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो कंडीशन फॉर, ध्यान से देखिए, डिफरेंशिबिलिटी का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखो कंडीशन फॉर डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिबिलिटी क्या होता है बच्चा, अगर कोई पॉइंट पे पूछ रहा है, किस पॉइंट पे पूछ रहा है तो हम लोग को किस में चेक करना था, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, हम लोग का अगर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स वही फंक्शन माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए आ जाता है, अगर एग्जिस्ट करता है लिमिट, तो वो पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। वो पॉइंट भी क्या होगा बच्चा, इसमें हम लोग देखते हैं LHD, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, और RHD
राइट हैंड डेरिवेटिव्स, अगर एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी आ जाता है तो फंक्शन उस केस में क्या होगा, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होगा। तो चलो देखते हैं, एल एच डी कैलकुलेट करते हैं। एल एच डी, एल एच डी के केस में फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, लेफ्ट हैंड के टाइम पे जब हमारा नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स। तो ध्यान रखना एफ ऑफ एक्स का क्या था, एफ ऑफ, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस एक्स। तो चलो देखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। देखो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या था, माइनस एक्स, माइनस एफ ऑफ ए हमारा क्या है, जीरो। ए क्या है, किस पॉइंट के अबाउट हम लोग चेक कर रहे हैं, जीरो पे। ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो रखोगे तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो क्या आएगा इसको सॉल्व करने को, माइनस एक्स बाई एक्स। यहाँ से क्या आया बच्चा, माइनस वन। क्या आया, एल एच डी हमारा माइनस वन आया। चलो आर एच डी भी चेक करते हैं, आर एच डी। आर एच डी के केस में क्या था, फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स था। देखो क्या था, एक्स, फंक्शन हमारा क्या था, एक्स। चलिए देखते हैं फंक्शन हमारा क्या है। तो यहाँ से बच्चा ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, वही रखेंगे फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो देखो एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स है, माइनस एफ ऑफ ए रखेंगे तो यहाँ भी जीरो आएगा। देखो यहाँ पे जीरो रखेंगे, ए का वैल्यू क्या था, जीरो। एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये फंक्शन पूरा जीरो हो जाएगा, अपॉन एक्स माइनस जीरो। यहाँ से क्या है, एक्स बाई एक्स दैट इज वन। देखो एल एच डी हमारा आ रहा है माइनस वन, लेकिन आर एच डी आ रहा है वन। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, सिंस एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आ रहा है बच्चा आर एच डी। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, इज डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा था बट डिफरेंशिएबल आ रहा था, आ रहा था कि नहीं, आ रहा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ऑप्शन नंबर ए ही चमक रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए को चमका दो तुम लोग भी, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देने वाले। इस तरह का क्वेश्चन में तुम लोग को समझ में आया क्या, कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हो, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हो, कोई भी पॉइंट के अबाउट है तो इससे घबराना नहीं है। देख, के का ही वैल्यू बोल रहे थे कि बार बार के का वैल्यू ही पूछता बच्चा। हाँ तो पूछता है, तो बताइए आप कैसे पूछेगा और कैसे बनाएंगे। हम लोग को आता तो आपके पास क्यों आते हैं। और जैसे बात है, अगर आता है आपको तो सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद खुद से बनाएं। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, और उसके बाद देखें कि हम जो आपके भैया हैं वो कैसे बना रहे हैं। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको भी बनाना है वीडियो को पॉज कर करके। अगर नहीं बन रहा देन आपको सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही बनाने वाले हैं ना। तो देखो एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे है बच्चा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू फाइव पे। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड सुन लो ना तुम लोग, जब भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड सुन लो तो तुम्हारे दिमाग में ये सब आना चाहिए कि एल एच डी तो डिफरेंशिएबल में आता है, तो एल एच एल और आर एच एल बराबर होता है। तो एल एच एल और आर एच एल को हम लोग बराबर करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, एल एच एल और एल एच एल इक्वल्स टू क्या करेंगे, आर एच एल। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पॉइंट पे, फाइव, तो फाइव माइनस पे देखेंगे। फाइव जब, मतलब एक्स जब हमारा पाँच से कम है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो एक्स हमारा पाँच से कम है तो ये एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन। और आर एच एल के बारे में बात करते हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव प्लस हो जाएगा, फाइव प्लस। तब हमारा फंक्शन जब एक्स पाँच से बड़ा रहेगा तो हमारा फंक्शन क्या है, थ्री एक्स माइनस फाइव। आ रहा है ना समझ में, तो आ रहा है तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब के का वैल्यू क्या होगा। हम इन डे पॉइंट में छोड़ देंगे आप लोगों के लिए सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर को जरूर डालें, ताकि पता चले कि आप अपने ये वीडियो के साथ साथ आप अपने पेन को भी यूज़ कर रहे हैं। वरना मूवी की तरह चलेगा तो मूवी की तरह उड़ भी जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये मूवी और तुम्हारा पढ़ाई बहुत ही डिफरेंट है, दोनों के रिस्पेक्ट में। बोलेगा भैया आप बोल रहे मूवी के जैसा उड़ जाएगा, बट हम लोग मूवी देखते हैं तो बहुत दिन तक याद रहता है। तो यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, अच्छा चीज़ याद नहीं रहता है। तो हम लोग देखो इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा बच्चा, इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है तो हम लोग डायरेक्ट के का वैल्यू रख सकते हैं, मीन्स एक्स का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो अगर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फाइव के। क्या ये क्वेश्चन वही है क्या जो हम लोग छोड़ दिए, रिपीट किया है क्या क्वेश्चन, नहीं।
वही है, एकदम दिमाग बेकार में ही लगा रहे थे। क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चा, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। तुम लोग को लगा था कि नहीं कि ये रिपीटेड है? ये तुम लोग को क्या लग रहा था, ये नया कंसेप्ट है? देखो फिर से सेम क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे ए और बी में रिलेशन पूछा है। क्या रिलेशन होगा जब हमारा फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस होगा? 8x = 3 पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या? अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन का मिसप्रिंट है, बट जब भी रिलेशन पूछता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे। तो हम लोग 8x = 3 पे चेक करेंगे, 8x = 3 पे चेक करेंगे। एल एच एल डायरेक्ट पुट करते हैं, एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, जब 3 से छोटा होगा हमारा एक्स का वैल्यू तो कौन सा वैल्यू होगा, ए एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 1। और जब आर एच एल के बारे में बात करेंगे तो लिमिट जब हमारा एक्स से, एक्स नहीं 3 से बड़ा होगा जब, तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा बच्चा, bx + 3। फिर से हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हमारा एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा तो 3a + 1 यहाँ जब पुट करेंगे तो 3b + 3, 3b + 3। तो यहाँ से गौर करके देखो क्या दिख रहा है कि 3a = ये 1 उधर जाएगा तो बच्चा 3b + 3 - 1 तो +2। तो a = क्या आ जाएगा, अगर और भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 3b + 2/3 यही आएगा। यही रिलेशन बोला था कि एक किस तरह से रिलेटेड है बी के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, a = 3b + 2/3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे पूछा है कि चेक कीजिए कंटिन्यूटी एट x = 2 पे। एट x = 2 पे चेक करना कंटिन्यूटी को, तो हम लोग करेंगे क्या, एल एच एल और आर एच एल निकालेंगे। और एफ ऑफ, देख जब इक्वल टू का साइन है ना तो एफ ऑफ 2 और एफ जब लेस देन 2 होगा दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है, इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एफ ऑफ ए नहीं यूज़ करते हैं, मतलब एफ ऑफ ए नहीं निकालते हैं। एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे जब मेरा काम 2 स्टेप में बन रहा है? नहीं भैया हम तो करेंगे। हाँ जी करना है तो करो, करने वाले को कौन रोक करके रखा है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, लिमिट देखते हैं एल एच एल के बारे में, एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पे चेक करना है तो 2 माइनस, जब एक्स जो 2 से छोटा रहेगा तब क्या होगा फंक्शन, 2x + 5। तो देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा बच्चा, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे एक्स का वैल्यू, लिमिट को डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो 2 × 2 + 5, तो कितना आ जाएगा, 4 + 5 9। एल एच एल तो 9 आया। अब आर एच एल के बारे में थोड़ा सा पीएचडी करते हैं, आर एच एल के बारे में क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं थोड़ा। तो आर एच एल लिख रहे हैं आप, एल एच एल बोल रहे हैं आप, आर एच एल, हाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आर एच एल हमारा लिमिट जो हो जाएगा क्या, एक्स टेंडिंग टू 2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बच्चा, 2 से जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फंक्शन चेंज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x - 5, 2x - 5। साफ साफ नज़रों से दिख रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फिर भी हम लोग एग्जामिनर को दिखाने वाले हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलो अब देख ले, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 × 2 - 5, यहाँ से क्या आ रहा है, 4 - 5 -1 तो एल एच एल जब हमारा बच्चा, एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या तुम लोग सॉल्व कर दोगे क्या? बोल हम लोग तो सब कर देते हैं, आप क्यों आए? लो हम ही कर देते हैं बच्चा, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट पुट एट एक्स इक्वल्स टू क्या चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे लिमिट को, मीन्स कॉन्टिन्यूटी को। तो जब लिमिट हमारा एल एच एल के बारे में बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ये किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब एक से छोटा होगा एक्स का वैल्यू तो फंक्शन हमारा एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। और आर एच एल के बारे में जब करेंगे काम तो लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, तो जब 1 से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे 5 होगा। तो देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू क्या 5 होता है, हाँ भैया होता है। बोलेगा कैसे, कैसे, बोलेगा गलती से, तो आपको गलती से नहीं अच्छे से नंबर 0 मिलने वाला है अगर करोगे तो ऐसे। तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो हमारा एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं आया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, दिस एन टी आई एन यू ओ यू एस
एट एक्स इक्वल्स टू बच्चा, एट एक्स इक्वल्स टू 1 आया कि नहीं आया? आ गया। और ये बता दिया था आपको कि क्या 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। इसको सिर्फ दिखाना था हम लोगों को। क्वेश्चन कब आया था? 2024 में, मतलब पिछले साल में ही आया है। अब आता है ये सब क्वेश्चंस जो कि इजी है। आप अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आप इस क्वेश्चन को बनाकर आप अपना नंबर ले जाओगे। तो फंक्शन दिया हुआ है हम लोग को, देखो पॉइंट को चेक करना है, क्या टर्निंग पॉइंट को। टर्निंग पॉइंट को बच्चा चेक कर लिया तो क्या हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो है। एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एल एच एल आर एच एल चेक करेंगे। एल एच एल, एल देखो फंक्शन एल एच एल और आर एच एल में सेम है। जब 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा तो फंक्शन सेम है। और 1 1 बोल दें क्या हम, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा तो फंक्शन हम लोग का सेम है। हम लोग एल एच एल और आर एच एल तभी चेक करेंगे जब एल एच एल और आर एच एल पे फंक्शन अलग अलग आए। ये सब केसेस में क्या रहता है, फंक्शन देख 1 से थोड़ा सा पीछे जाते तो फंक्शन अलग चेंज हो जाता है, और 1 से थोड़ा सा आगे जाते तो फंक्शन चेंज कर जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे फंक्शन एल एच एल और आर एच एल मतलब थोड़ा सा भी डेविएट करेंगे तो हम लोग का फंक्शन यही रहने वाला है। और 0 पर एफ ऑफ ए पर फंक्शन अलग दे रहा है, तो हम लोग एल एच एल को यूज करेंगे या तो आर एच एल को, दोनों में से एक, और एफ ऑफ ए को चेक करेंगे। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस आर एच एल को चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे जब तुम लोग 0 रखोगे ना तो क्या होगा, ये 0 साइन 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 रख नहीं सकते हम लोग। लेकिन एक प्रॉपर्टी पता होगा तुम लोगों की, क्या प्रॉपर्टी होता है, लिमिट जब हमारा एक्स टेंडिंग टू 0 जाता है और साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, इसका जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जब x था तो x यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे 1/x है तो यहाँ भी 1/x चाहिए रहेगा। तो जब x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये साइन 1/x, इसको हम x लिख देते हैं। अब ये x को 1/x नीचे में लिख सकते हैं कि नहीं, x इंटू साइन 1/x इंटू, इसको न्यूमरेटर वाले को नीचे ले जाते हैं तो 1/x लिख देते हैं। देखो बच्चा ये क्या हुआ, 1 के बराबर आ गया, तो x इंटू 1। अब देखो जब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, पहले हम लोग डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दे रहे थे जब हम लोग का इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा था। यहाँ पे क्या किया हम लोग, इंडिटरमिनेंट को हटाएं पहले, फिर हम लोग लिमिट को रखें। तो अब हम लोग 0 को रखेंगे लिमिट। तो 0 इंटू 1 बच्चा 0 आएगा, 0 इंटू 1 0। इस केस में हम लोग का क्या आ रहा था, इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा था। फॉर्म जब भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा तो लिमिट को डायरेक्ट हम लोग नहीं रखेंगे। तो एल एच एल तो आ गया भैया। अब आर एच एल को चेक करते हैं, आर एच एल तो सेम आने वाला है, एफ ऑफ ए चेक करते हैं। जब एफ ऑफ हमारा 0 होगा तो क्या फंक्शन है, 0। देखो यहाँ भी 0 आया एल एच एल, और एफ ऑफ ए भी 0 आया, तो एल एच एल था, एल एच एल और आर एच एल तो सेम है बच्चा, आर एच एल सेम है और एफ ऑफ ए भी सेम आ गया, एफ ऑफ ए भी सेम आ गया, एफ ऑफ 0 भी सेम आ गया। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था बच्चा। अगर नहीं है तो आप इंडिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा उस पर पीएचडी कर लें आप।